ओके। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? और उम्मीद है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा और बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को। एडवांस ईद मुबारक। तो मैं एतकाफ़ से पहले आप लोग को देकर गया, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और पहले से हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह मोहम्मद हमज़ा, फ़ाइक, रेहान, आमिर ख़ान, अब्दुल राफ़े। वालेकुम अस्सलाम। एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा आमिर बेटा। वो तकरीबन 1 जुलाई आपकी डेट है, ठीक है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आज का जैसे हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, उसके MCQs और न्यूमेरिकल पर बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना भाई? तो MCQs और न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। इसमें इस पूरे टॉपिक में अगर तुम्हें याद हो तो तुम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, वेव के टॉपिक पढ़े होंगे, और पास पेपर का न्यूमेरिकल भी आज मैं लेकर आया तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है? अच्छा, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, हमें पढ़ना है इसको पहले, और इसके साथ साथ इसके जो MCQs में थ्योरेटिकल चीज़ है ना, उसको हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी आप कोशिश करेंगे कि आपका MCQs बेस बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो मेरा बेटा, चलो पहला MCQs नंबर 1 में देखो किस तरह है। MCQs नंबर 1 में हमारे पास इस तरह है कि एन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अंडर। जी, एक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हमेशा हमारे पास किस तरह से अरेंज होकर आता है? तो एक ऑप्शन ए में तुम्हारे पास है एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, बी में हमारे पास एन अप्लाइड फोर्स, सी में हमारे पास मेरा बेटा पीरियोडिक फोर्स, और डी में है ग्रेविटेशनल फोर्स। जी एवरीवन, जी बेटा लोग, अब्दुल राफ़े, ठीक। चले उस्मान भी आ गए, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? खैरियत से हो? शायान इमरान, ईद मुबारक। बहुत दिन के बाद, तुम्हें रमज़ान में भी कुछ दिन के लिए मैं मिस किया, आ गए तुम, अच्छा लगा मुझे। चलें जी, अब्दुल राफ़े बोल रहा है सर ऑप्शन ए, हमज़ा भी कह रहे हैं सर ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट वन। जी एवरीवन, चलें एवरीवन, चलें जज़ाकल्लाह। चलें उस्मान की तरफ से भी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, जिसको आमतौर पर हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, ठीक है, जो तुम लोगों ने अपने मैट्रिक क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन में डिस्कस किया होगा, ठीक है मेरा बेटा? तो एक तो फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ से ऐसे अरेंज हो जा रहा है, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले जो वाइब्रेटरी मोशन तुम लोग ने कभी फोर्स एंड मोशन के टॉपिक में पढ़ा था ना, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, ठीक है? चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलूँ। जी शायान, आर यू देयर? जी बच्चा, अब्दुल राफ़े, चलें उस्मान, चलें एवरीवन, आमिर, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें, अब देखो हमारे पास अगला केस कौन सा है? अगला केस है MCQs नंबर 2 में। MCQs नंबर 2 में बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है ना, वो तुम्हारे पास क्या कहलाता है? तो उसमें तुम्हारे पास इस तरह से है डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद मेरा बेटा एम्पलीट्यूड, सॉरी इक्विलिब्रियम, सी में मैक्सिमम डिस्टेंस, और डी में है एम्पलीट्यूड। जी बेटा, इसकी ऑप्शन बताओ। डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? जी, तकरीबन तमाम बच्चों ने सही आंसर दिया है अभी तक। अब्दुल राफ़े ने, मोहम्मद हमज़ा ने, ओके ओके बेटा। चलो फ़ाइक, रेहान भी आ गए, आमिर ख़ान, जज़ाकल्लाह बेटा, ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट वन। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड वाली कंडीशन क्या है हमारे पास मेरा बेटा? देखो, तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं तुमसे आइडेंटिफाई करूँ ना, तो एम्पलीट्यूड दर हकीकत हम यहाँ से ऐसे मेंशन कर लेते हैं। वो मेंशन कैसे होता है मेरा बेटा? देखो, ये एक मीन पोजीशन कहलाता है, ये मीन पोजीशन है। जैसे एक पेंडुलम की सूरत में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये
तो ये मेरा बेटा एक मीन पोजीशन है, ठीक। इसको जब मूव करा के यहाँ लेकर आते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, इसको मूव करा के यहाँ ले आते हैं और ये भी क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ना मीन से एक्सट्रीम का, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। यस और नो? जी मेरा बेटा बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई एवरीवन? एक्सप्लेनेशन भी आ गया? जी जज़ाकल्लाह। जी बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई एवरीवन? चलें, कुरतुलैन इब्राहिम भी आ गई, नबिया फातिमा भी आ गई हमारी क्लास में, ओके। हुमैल जावेद भी हैं, चलो चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। चलें, बेस्ट है, बेस्ट, ओके। उसके बाद अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास इस तरह से मेरा बेटा कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच एंड देन रिलीज इट मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यू टू। एक स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करोगे, ठीक है, और उसके बाद जब इसे रिलीज करते हैं ना, तो ये मूव होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अप्लाइड फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, या ऑल ऑफ दीज। जी एवरीवन? जी बच्चा, स्प्रिंग वाले केस में बताओगे मुझे ये किस तरह वर्क करता है मेरा बेटा? स्प्रिंग वाले केस के लिए ये किस तरह वर्क करता है एवरीवन? जी बच्चा, चले, ऑप्शन सी आ रहा है आमिर की तरफ से, सही आंसर आया। फाइक की तरफ से भी सही आंसर आया आमिर, थैंक यू, ओके ओके भाई, चलो सी आंसर है। कुरतुलैन इब्राहिम की तरफ से भी सी आंसर आ गया, ये सही ऑप्शन देने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो दिस इज सी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अप्लाइड फोर्स वो होता है जो उसे डिस्टर्ब करता है, जैसे ये देखो, ये ऐसे था, स्प्रिंग इस तरह है। अच्छा, अब तुम जब फोर्स लगाओगे तो ये इधर जाएगा, इसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स। अच्छा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो जब ये जो वापिस आ रहा है ना, ये जो वापिस आया है ऐसे, ये कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो क्लियर हुआ? जी बेटा, ये कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। इसको लेके जो जाता है वो होता है हमारे पास से अप्लाइड फोर्स। पहले वाले जो ये एफ है, ये अप्लाइड फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपनी जगह पे आता है। यस और नो एवरीवन? फाइक, थैंक यू मेरा बेटा, ओके ओके बेटा, चलो ओके। अब्दुल राफे क्लियर हुआ बेटा? अब्दुल राफे ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह, चलो डन। चलें नेक्स्ट, उसके बाद अगर अब देखो सवाल क्या है, इन वाइब्रेटरी मोशन, ओके उस्मान, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जी एवरीवन, क्या होता है भाई, क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन में, क्या कांस्टेंट रहता है? काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल या टोटल मोमेंटम। जी एवरीवन, एनर्जी के 3 कंडीशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, और उसके साथ साथ हमारे पास एक कंडीशन गिवन है मेरा बेटा, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन सबसे पहले सही जवाब दिया है मेरा बेटा मोहम्मद हमजा, सी, ओके, ऑप्शन सी सिलेक्ट किया। अब्दुल राफे ने भी सी सिलेक्ट कर लिया, माशाल्लाह, गुड रिस्पॉन्स बेटा, ओके एवरीवन। चलो भाई, अब्दुल राफे की तरफ से उस्मान, थैंक यू, ओके। आमिर खान, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई, माशाल्लाह, तुम लोग बेस्ट है, शाबाश, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फाइक, ओके, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। चलो, एक कंडीशन तो तुम लोग की यहाँ से आ गई, माशाल्लाह। जी बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली कंडीशन देखोगे बेटा, नेक्स्ट, तकरीबन बच्चों ने सही जवाब दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। प्लग ऑफ वायलिन स्प्रिंग, ठीक। द मास अटैच टू द स्प्रिंग व्हेन रिलीज, द ट्रेन शटिंग बिटवीन 2 टर्मिनल, आ सिंपल पेंडुलम। इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? जी, इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है एवरीवन? जी बच्चों, इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है?
जी बेटा, उस्मान कहता है सर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उस्मान सबसे पहले आंसर दिया माशाल्लाह। अभी नोट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहला आंसर कौन देता है, फिर साथ साथ कौन चलते हैं। हमज़ा आ गए नंबर 2 पे, अब्दुल राफे नंबर 3 पे आ गए माशाल्लाह, फ़ाइक थैंक यू, फ़ाइक रेहान आ गए, चौथे नंबर पर आमिर खान भी आ गए, बेहतरीन। ऑप्शन सी है। जबकि ये स्प्रिंग वाले केस में भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मास अटैच वाला भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, और पेंडुलम वाली बात तो पहले से हो चुकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी, आर ट्रेन शटिंग बिटवीन टू टर्मिनल्स। यस और नो एवरीवन? ओके ओके मेरा बेटा। चलें, बुशरा मलिक, चलें ओके, कुरतुलैन इब्राहिम, फ़हाद यूसुफ, चलें भाई ओके। कुछ तरतीब बन गई, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है सारी चीज़ों से। जी बेटा फ़हाद, सारी चीज़ों को अच्छी तरह रिकॉल कर रहे हो। चलें बेटा, बुशरा इज़ इट ओके, आमिर बेटा, फ़ाइक, अब्दुल राफे, हमज़ा, उस्मान, एवरीवन। चलो बच्चों डन। चलें, यहाँ तक की तो बात हमारे पास आ गई कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 में देखोगे, द मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मीन पोजीशन की कंडीशन क्या है? बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। बी में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। सी में बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम। डी में बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर मिनिमम। तो अब मैं थोड़ी सी ना एक कंडीशन में तुम लोगों को समझाता हूँ। बेस्ट आंसर दे दिया कुरतुलैन इब्राहिम ने, तो 5 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया माशाल्लाह। ऑप्शन बी, हमजा थैंक यू, ऑप्शन बी ओके, उस्मान जज़ाकल्लाह, अब्दुल राफे, आमिर खान, फ़ाइक, रेहान, फ़हाद, एवरीवन, शाबाश। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे जाके तुम्हें काम आएगा। एक होता है मेरा बेटा देखो मीन पोजीशन, और एक होता है तुम्हारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इसमें तुम्हारे पास देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0, इसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ठीक, x0 जिसको कहते हैं। अब गौर से समझना, सारे पॉइंट में लिख दूंगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर होती है वेलोसिटी 0। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम 12 mv² से, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0। फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पर एक्सट्रीम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक मैक्स के बराबर, और यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल मैक्स के बराबर, क्योंकि काइनेटिक 0 है। पहले बोलो यस और नो एवरीवन। थोड़ा थोड़ा फील आया? बहुत सारे MCQs मैं यहाँ से करा सकता हूँ। जी एवरीवन, आमिर आर यू देयर मेरा बेटा, अब्दुल राफे, फ़ाइक, जी बेटा, उस्मान आर यू देयर, चलो हमज़ा, फ़हाद, कुरतुलैन बेटा, चलें, बुशरा आर यू देयर बेटा, चलें डन। समझ आ गया? इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो सही जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा कि एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल मिनिमम रहता है और काइनेटिक मैक्सिमम हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। यस और नो? चलें, जज़ाकल्लाह भाई, यहाँ तक की तो बात तुम लोग को समझ में आ गई। चलें, मैक्सिमम आ गया। ओके, चलें फ़हाद थैंक यू, ओके अब्दुल राफे, ओके बेटा, कुरतुलैन, बुशरा मलिक भी आ गई। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखोगे। देखो MCQs नंबर 7 में कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन।
इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जी अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैं बता चुका हूं कि स्पीड मैक्सिमम पहले कहाँ होती है ये बताओ, मीन या एक्सट्रीम पे। अब तुम लोग जवाब दोगे स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मीन पर या एक्सट्रीम पर, एमपी पर या ईपी पर। जी एवरीवन स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे। जी एवरीवन जवाब दीजिएगा, स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर, मीन पर या एक्सट्रीम पर। जी बेटा मीन पर। सबसे पहला जवाब आया हमजा का, फिर कुरतुलैन का, जबरदस्त हो गया। आमिर खान थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके फाइक बेहतरीन हो गया। ओके अब्दुल राफे थैंक यू। मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी इससे पहले दिखाया था मैं तुम लोग को। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो या मैक्सिमम। चलो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखाया था मेरा बेटा, उस्मान ने कहा सर जी जीरो वाला फैक्टर होना चाहिए। जी बिल्कुल, उस्मान सबसे पहले आए इस आंसर के लिए कि सर अगर मीन पोजीशन है तो ऑप्शन जीरो इज द करेक्ट वन। जवाद आसिफ मोहम्मद आरिफ, चलो आरिफ 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 थैंक यू। तो सी सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जी एवरीवन फाइक थैंक यू अब्दुल राफे हमजा। ओके बेटा एवरीवन समझ आ गया। अरे कुछ कुछ फील आई, कुछ मजा आ रहा है पढ़ने में। इतने दिन के बाद तो मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को फील कराऊँ फिजिक्स को। मजा आ रहा है भाई, समझ आ रहा है तुम लोग को, माशाल्लाह क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अच्छी तरीके से। जी एवरीवन फाइक बेटा, जवाद, उस्मान, चलो आमिर खान, हमजा, बुशरा मेरा बेटा, कुरतुलैन, चलो एवरीवन चलें। ओके बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा अगली कंडीशन, एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट remains constant when the particle moves in simple harmonic motion। इनमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं रहता। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो टोटल एनर्जी तो हो नहीं सकता है ना भाई, टोटल एनर्जी कैन नेवर बी चेंज, तो टोटल एनर्जी तो नहीं हो सकती। एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, तो क्या बचा मेरा बेटा बोलो, एक्सेलरेशन। यस सर नो। जी अब्दुल राफे ने बेहतरीन आंसर दिया, कुरतुलैन थैंक यू। ओके फाइक थैंक यू, उस्मान एवरीवन। जवाद अपने आप को करेक्ट कर ले मेरा बेटा, जवाद आरिफ हमजा थैंक यू। ओके फाइक, आमिर खान, अब्दुल राफे। तो एक्सेलरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलें तो यहाँ तक की बात तो हमारे पास क्लैरिटी के साथ आ गई। जी बच्चों एवरीवन क्लियर हुआ। आगे बात करूं, चलें बुशरा ओके बेटा, अब्दुल राफे ने कहा सर यस सर क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट अगली कंडीशन पे बात करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट अगला लेवल क्या है, एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन हुज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू x एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड। प्रॉपर डेफिनेशन पूछी गई तुम लोगों से, बताओगे भाई किसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन किसकी है मेरा बेटा, the type of vibratory motion whose instantaneous acceleration at any distance x from the mean position is proportional to x and always directed toward the mean position is called। जी एवरीवन, जी बच्चों हाँ, तो इसमें सही आंसर होगा बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हमजा ने सही जवाब दिया, कुरतुलैन ने भी और उस्मान ने भी माशाल्लाह, फाइक ऑल्सो। चलो मरियम करेक्शन कर लो बेटा, जवाद जज़ाकल्लाह मेरा बेटा एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह, आमिर थैंक यू, बुशरा मलिक भी आ गई। चलें जज़ाकल्लाह। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा आगे चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मरियम जज़ाकल्लाह, मरियम अलीम है ये। चलें ओके आगे चलो मेरा बेटा।
आगे चलूँ। और एक चीज़ बहुत ख्याल रखिएगा कि इस साल बेटा पेपर तो होगा लाजमी, अभी तक की बात यही आ रही है, तो पेपर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप, और बहुत 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 अच्छे तरीके से आप तैयारी करें, क्योंकि ये जो पेपर की आपकी जो प्रिपरेशन है इसी की कड़ी है। अब सारी चीज़ों को यहीं से हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पेपर आपका होगा और जो होने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। और प्रिपरेशन का अच्छा तरीका ये होता है कि बच्चे अपने आप को अपडेट रखे, सारी चीज़ों को रखे, क्लास को कंटिन्यू रखे और गड़बड़ नहीं करे। गड़बड़ इस तरह से नहीं करे कि जो चीज़ उसको करा दी गई है उसको इन टच रखे। घर पे रिवीजन का एक टाइम होना चाहिए प्रॉपर, और पेपर के बगैर तो दूसरी क्लास में जाना ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 में ऑब्वियसली पहले भी तुम्हारा कोई पेपर हुआ नहीं है। अब 9 का भी पेपर ना हो, मैट्रिक का भी पेपर ना हो, तो बच्चा फिर अब लेवल तुम्हारा चेंज होने वाला है। अच्छा, जब लेवल चेंज होता है तो पेपर लेना लाजमी है, तो वो पेपर होगा ज़रूर तुम्हारा। तो इंशाल्लाह तुम अपनी तरफ से 110% कोशिश करोगे कि तुम अपना पूरे का पूरा 100% मेहनत करके तुमने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो ओके। अगला आखिरी MCQ है आज हमारा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन में क्या है? पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, या ऑल ऑफ दीज? जी एवरीवन, जी बेटा एवरीवन बोलोगे बच्चों? जी बच्चे, ओके। इनमें से कौन सा? उस्मान सबसे पहले आया सर ऑल ऑफ दीज। हमजा कहता है सर ऑप्शन डी। आमिर खान सी। चलो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखता हूँ मैं कौन कौन किसने किसने जवाब दिया। हुमैल करेक्शन कर लो। फाइक थैंक यू। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थैंक यू। चलो एवरीवन, जी बच्चा। कुरतुलाइन कहती है सर ए। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी सब सेम होता है कुरत बेटा। जी जी बच्चा, चलें ओके। आमिर चलें, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। ओके मेरा बेटा, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई कि हम लोगों ने इसके ऑप्शन को देख लिया, और ये ऑप्शन हमारे पास क्या है मेरा बेटा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन कि इसमें तुम्हारे पास क्या कंडीशन आएगी कि ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन ये एक ही किस्म के मोशन के नाम हो, जिसमें सबको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? ऑल ऑफ दीज, जिसको आमतौर पर तुम लोग ने पढ़ा टू एंड फ्रो मोशन। जी बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। चलें, टू एंड फ्रो मोशन। चलें, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। चलें ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। चलें ओके, नेक्स्ट। चलें नेक्स्ट, उसके बाद चलें नेक्स्ट, उसके बाद हम हमारी कंडीशन क्या है? अगला पास पेपर के MCQs स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पास पेपर के MCQs स्टार्ट करते हैं। पास पेपर के MCQs क्या है कि न्यूमेरिकल क्या है? पास पेपर के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आर यू देयर एवरीवन? आर यू रेडी एवरीवन? ठीक है, स्टार्ट करें। पास पेपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें माशाल्लाह। जी बेटा, पास पेपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें मेरा बेटा। जी 2019 से शुरू होंगे, कोशिश करेंगे तकरीबन हमारे पास 25 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और जैसे जैसे जिस ईयर में सवाल आते गए उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले चलें
अगली कंडीशन क्या है? चलें, इसके बाद क्या होगा मेरे बेटा? देखो, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से मेरा बेटा कि हमारे पास आया डेटा में ना। अब डेटा क्या बोल रहा है? देखो, डेटा में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वह साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम डेटा पे बात कर लेते हैं। साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मेरा बेटा एफ, ये 200 हर्ट्स, 200 हर्ट्स। उसके बाद एन वेव लेट 300 सेंटीमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर विच इज 300 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर विच इज 3 मीटर। ठीक है, पासेस थ्रू अ मीडियम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आपने कैलकुलेट करना मेरा बेटा, टू फाइंड में चले गए आप, और टू फाइंड में आपने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, v कैलकुलेट करना है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अब बोलो डेटा तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँगा। जी एवरीवन, अगर डेटा तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँगा। जी एवरीवन बोलो बच्चों, अगर डेटा तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जी बच्चा, चलें। शायान बोलता ओके उस्मान, थैंक यू। ओके भाई अब्दुल राफे, डन। तो नेक्स्ट अगली कंडीशन में क्या है? अगली कंडीशन में मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखो, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना मेरा बेटा, सॉल्यूशन में क्या है? तो इसमें फॉर्मूला होता है वी नो डेट, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। वेलोसिटी को एज इट इज रहने दो, ये 200 हो गया और ये 3, तो ये बन जाएगा 600 वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। जी एवरीवन बोलो बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई? जी बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। जी बच्चों, चले, अब्दुल राफे ने जवाब दे दिया, आमिर खान ने भी जवाब दे दिया, हमजा थैंक यू, ओके भाई बेस्ट है। चलें बच्चों, अब इसको अच्छी तरह कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक है, कॉपी हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ ताकि मैं आगे चलूँ। अभी पहले ही सवाल हुआ है, बहुत सारे सवालात हैं, अभी पहला सवाल हुआ है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी उस्मान कहता है सर जी कॉपी हो गया, आगे चलें। थैंक यू, ओके उस्मान, ओके अब्दुल राफे, ओके शायान। चलें भाई, अगला सवाल नेक्स्ट। हमजा थैंक यू। अगला सवाल देखो क्या है? A piece of paper completes 600 vibration in 60 seconds. When some wave pass through the surface of the water, find the time period and the frequency of the piece of paper. Calculate the wavelength if the velocity of the wave is कितना मेरा बेटा? अच्छा, अब टाइम पीरियड निकालने बोल रहा है। टाइम पीरियड वाला फैक्टर कैसे आता है उसको समझो। टाइम पीरियड एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम होता है, बहुत अच्छी तरह याद रखना, एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना कि एक चक्कर मुकम्मल कैसे होगा भाई, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डेटा पे। डेटा में देखो क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, देखो तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ये 600। उसके बाद तुम्हारे पास एक टाइम गिवन है, ध्यान में रखना, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है, इसको स्मॉल टी बोल सकता हूँ मैं।
और ये 60 सेकेंड है, ठीक है। अब उसकी अगली कंडीशन में बोल रहा है कि तुम्हें दो चीज़ें निकालनी है। वो दो चीज़ क्या है बेटा? टू फाइंड में इस कंडीशन में तुम्हें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी कैलकुलेट करोगे और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और फिर तुम्हें कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा भी निकालना है। वेवलेंथ लैम्डा भी निकालना है, जबकि वेलोसिटी गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी तक बताओ ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह जी। आमिर, अब्दुल राफे जी बेटा, हमज़ा, उस्मान, शायान बेटा जी, कुरतुलैन बेटा जी बेटा, उस्मान, चलें डन। बुशरा आर यू देयर? चलें भाई, डाटा तक कोई मसला तो नहीं है? डाटा तक सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई माशाल्लाह। आमिर थैंक यू, ओके। उस्मान, चलें। अब्दुल राफे, हमज़ा भी आ गए, चलें ओके की रिपोर्ट माशाल्लाह। तो एक कंडीशन में हमने अभी तक डाटा तक की बात कर ली ना, कि डाटा में मेरे पास ये गिवन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें इससे सॉल्व कराऊँ ना, तो तुम्हारे पास सबसे पहले जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम गए सोल्यूशन में, तो पहले हेडिंग बना ली फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी जो फॉर एफ है तुम्हारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने कहा वी नो डेट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन 600 है, टाइम 60 है, इट इज 10 हर्ट्ज। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? चलो भाई, हमजा ने तो जवाब दे दिया 10 हर्ट्ज, वेरी गुड, ओके। फिर दूसरी कंडीशन, फिर तुम इसके हेडिंग बनाते हो, आपने लिखा सर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड सिंपल t इज इक्वल टू 1 आवर एफ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो ये बन जाएगा 1/10। तो t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? जी बच्चा। अब्दुल राफे ओके, जज़ाकल्लाह उस्मान ओके, हमज़ा, चलें 0.1 सेकेंड। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो ताकि मैं अब फिर वेवलेंथ के बारे में काम करूँ। जी बेटा, यहाँ तक कॉपी कर लोगे ताकि मैं फिर वेवलेंथ के बारे में काम करूँ। मरियम जज़ाकल्लाह। जी बेटा, ओके की रिपोर्ट आई, यहाँ तक कॉपी कर लोगे ताकि मैं आगे काम करूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी बच्चों, हमज़ा ओके, कॉपी हो गया, जज़ाकल्लाह। अब वेवलेंथ, तो अगली हेडिंग हमारे पास है फॉर लैम्डा वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के लिए क्या होता है? वी नो डेट v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब यहाँ से अगर मैं नोटिस कराऊँ तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, ऐसे ही है ना। अब ऊपर ये आएगा 2.5 और नीचे 10, तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर एंड दिस इज व्हाट वी हैव द वेवलेंथ। यस और नो एवरीवन? क्लियर हुआ? जी बेटा, यस और नो एवरीवन? क्लियर हुआ मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी बेटा, हाँ मरियम 25 तो नहीं आएगा? ठीक ठीक, क्योंकि वेलोसिटी 2.5 है, बिल्कुल ठीक हो गया। 0.25
मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। चले, अभी तक क्लियर है तो बोलो मैं आगे चलूँ मेरा बेटा लोग। अभी तक सवालात क्लियर है तो मैं आगे चलूँ मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मरियम ओके, आमिर जी, अब्दुल राफे, उस्मान मेरा बेटा, हमज़ा, चलो एवरीवन, चले क्लियर है। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखो बेटा, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 2014 में आया ये सवाल, ठीक। 20 वेव पर सेकेंड पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पाउंड, कैलकुलेट द वेव लेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज दिस। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड क्या था, अभी मैं तुम लोग को पढ़ाया था ना इससे पहले वाले सवाल में। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। बोलो यस और नो। देखो इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है मेरा बेटा, जी फ्रीक्वेंसी। पहले बोलो ये बात क्लियर हुई जी बच्चा। अगर ये बात क्लियर है ना तो मैं यहां से तुम्हें सॉल्व कराता हूं। क्या सॉल्व कराऊंगा, देखो भाई, डाटा में सबसे पहले हमारी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 20 हर्ट्ज। डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सेकेंड है ना। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास वेलोसिटी गिवन है, वो कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है भाई, आपने मालूम करना है वेव लेंथ। आपने मालूम करना है वेव लेंथ लैम्डा, ठीक है, आपने मालूम करना है वेव लेंथ लैम्डा। तो लैम्डा वेव लेंथ निकालने के लिए अगेन v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा में अगर तुम नोटिस करोगे तो अगला पॉइंट तुम्हारे पास क्या होगा, जब तुम इसको सॉल्व करने गए, जैसे आप इसको सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो आपके पास ऑप्शन आया वी नॉट एट। अच्छा, ऑप्शन में क्या अगर आप नोट करो तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा में अगर मैं लैम्डा को सेपरेट करूं तो v ओवर f हो जाएगा। ये 3.5 है, ये 20 है, 0.35 आ जाएगा। और फिर जो मज़ीद इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.175 मीटर। पहले बोलो यस और नो, कैलकुलेशन सही की बच्चा, चेक करो। अरे आमिर खान थैंक यू भाई, ज़बरदस्त हो गया, बेस्ट हो गया, चले ज़बरदस्त, ओके ओके उस्मान जज़ाकल्लाह, चल ओके भाई, बेस्ट आंसर दिया है। आमिर ने तो पहले ही सॉल्व कर लिया था लग रहा मुझे। वेवलेंथ की यूनिट मीटर हो गया, बिल्कुल ठीक, डन, ओके की रिपोर्ट आई। आगे चलूं, चलें भाई, समझ आ रहे हैं सबको, जी बच्चे। चलें भाई, शायान थैंक यू, ओके भाई। उस्मान कह रहा है सर ओके की रिपोर्ट आ गई, माशाल्लाह बेस्ट, चलें ओके। अब अगेन अगला सवाल 2006 का, 40 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ पाउंड इन 2 सेकेंड। अच्छा, 40 वेव है, 2 सेकेंड है, कैलकुलेट द वेव लेंथ, और कैलकुलेट वेव लेंथ में है, और वेलोसिटी 3.5 है। अब 20 वेव है 2 सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी, 20 वेव है 2 सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी शायान, आमिर भाई बताइएगा ज़रा, हमज़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा मुझे इसको सॉल्व कराना होगा एक पॉइंट के लिहाज से ना, नहीं, इसको सेम क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इसको समझाना पड़ेगा मुझे। एक काम देख लो, डाटा में गए,
नंबर ऑफ वेव्स ये है बेटा 40, टाइम दिया हुआ है स्मॉल टी, ये 2 सेकेंड। अच्छा, तुम्हें वेलोसिटी गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड अगेन वेव लेंथ। जिसको आपने लैम्डा का नाम दे दिया। इसमें थोड़ा सा काम ये कर लोगे कि जब तुम इसको सॉल्व करने गए ना, तो पहले निकाल लेना फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वेव्स या वाइब्रेशन अपॉन टाइम। अब जैसे ये सॉल्व करोगे तो ऊपर 40 और नीचे 2, दिस फ्रीक्वेंसी बिकम 20 हर्ट्स, और जैसे ये 20 हर्ट्स हुआ, ये पिछला सवाल जैसा काम करेगा। बोलो यस और नो, बोलो सही बोल रहा हूँ। जैसे फ्रीक्वेंसी में 20 कैलकुलेट करा दिया, ये पिछला सवाल जैसा काम करना शुरू हो जाएगा। जी एवरीवन, कुछ फील आया? आमिर बेटा यस और नो? हमजा, उस्मान इज इट क्लियर मेरा बेटा? अब्दुल राफे जी, शायान इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? चले, ओके की रिपोर्ट आ गई। मरियम आर यू देयर? कुरतुलैन बेटा, चले ओके की रिपोर्ट आ गई जी। जी बच्चों, क्लैरिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके बाद तो आगे बिल्कुल सेम सोल्यूशन है। ओके चले भाई। जी बच्चों, इजाज़त है तो आगे चलूं? जी बेटा, इजाज़त है तो आगे चलूं? ओके हमजा, उस्मान ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। नेक्स्ट, अब 2005 एंड 2011 का एक क्वेश्चन आया है, और इसमें डाटा में सबसे पहले क्या बोल रहा है देखो मेरा बेटा। A sitar string vibrate at 400 Hz. What is the time period of the vibration? ठीक है, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है 400 Hz, एंड टू फाइंड में तुम्हें कैलकुलेट करना है, टाइम नहीं निकालना है, ध्यान में रखना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैपिटल टी निकलेगा। पहले बोलो यस और नो। डाटा की हद तक बात समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है भाई? 400 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स है, और चले 400 हर्ट्स। ठीक, अब जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास, तुम जो गए इसके सॉल्यूशन में, तो आपने कहा भाई फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास गिवन है, वी नो डेट, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/t होता है, तो t इज इक्वल टू 1/f, मीन्स t इज इक्वल टू 1/400। तो 1/400 मीन्स टू से 1/4 तो 0.25 हो जाता है, ठीक है ना? हाँ ठीक, 1 और 0.25। अब नीचे 100 होगा, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 0.0025, एंड दिस इज सेकेंड। एक ज़ीरो में ज़्यादा लगा दिया मेरे ख्याल से, हाँ एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया। देखो ये आंसर आएगा। जी बेटा एवरीवन बताओ, यही आंसर ठीक है? 00 0.25 0.025 आएगा या 0.0025? चेक करो ज़रा, आमिर चेक कर लो। डबल ज़ीरो आ रहा है। चलो डन, ओके जज़ाकल्लाह। चलें बच्चों,
चलें ओके बेटा, आगे चलूँ, समझ आ गया माशाल्लाह। चलें डन सर, आगे चलें। ओके हमजा, क्लियर हो गया माशाल्लाह। चलें नेक्स्ट, उसके बाद अगला सवाल देखो, ये 2004, 2007 और 2013 में ये सवाल आया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम टेकिंग जी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम से क्या होता है पहले समझ लो। सेकंड पेंडुलम मीन्स टू से टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड में क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, जी की वैल्यू है, ये तुम्हें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड, मालूम क्या करना है आपने मालूम करना है लेंथ, एल कैलकुलेट करना है जी, यस और नो। ओके ना, ओके मेरा बेटा, डेटा तक बात समझ में आ गई तो बोलो। फॉर्मूले से थोड़ा सा मुझे सेपरेशन कराना है ना। हमजा, आमिर मेरा बेटा, शायान आर यू देयर, उस्मान, चलो एवरीवन, जी अब्दुल राफे बेटा, आगे चलें जी बच्चों। चलें, एक तो ये बात आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है पहले सुनो भाई। अब तुम जब इससे सॉल्व करने गए ना, तो आपने कहा सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। यहाँ से t को रहने दो, 2 पाई डिवाइड में है, इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। फिर आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा t अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर और अंडर रूट एल अपॉन जी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी। अगर मैं एल को सिर्फ अलग कर लूँ ना, तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब नोटिस ये करो कि तुम्हारे पास जी की वैल्यू है 9.8, ये 2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ये 4 है, और यहाँ पर 3.142 का होल स्क्वायर है। अब गौर से सुनना जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 और 2 का स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया ना मेरा बेटा, तो ऊपर क्या रह गया 9.8, ऊपर रह गया 9.8 और नीचे तुम्हारे पास रह गया 3.142 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 9.87। अब इसको जब मैं नोट किया ना मेरा बेटा, तो ऊपर 9.8 डिवाइडेड बाई 9.87, तो ये आंसर आ जाएगा 0.992 और ये बन जाएगा मीटर में। जी मेरा बेटा एवरीवन, इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर ना, माशाल्लाह एवरीवन, क्लियर हो गया मेरे बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही जी बच्चा। चलो बच्चों, जज़ाकल्लाह। चलें ओके की रिपोर्ट आ गई, आगे चलूँ। आमिर जज़ाकल्लाह, ओके उस्मान, चलें हमज़ा, आंसर आ गया सबका। चलें शायान, आगे चलूँ मेरा बेटा, डन। अब सवाल नंबर देखो हमारे पास क्या है मेरा बेटा, सवाल नंबर
7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से कि आ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, एक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर है, पास थ्रू अ सर्टेन मीडियम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ द वेव इन द मीडियम। तो यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी। आप लोग कर लेंगे, पक्की बात है जी? बोलें बेटा आप लोग कर लेंगे। 1200 आमिर ने तो आंसर ही दे दिया जी। आसान है ना आमिर बेटा? यस और नो? 1200 आंसर आ गया, थैंक यू हमजा। ओके चलें भाई, यहाँ तक की तो बात आ गई, डन। चलें कर लोगे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट अगला सवाल है 300 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 3 सेकेंड। ठीक है, ऐसा एक सवाल किया था ना अभी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव। 1996 का क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पर 300 वेव से 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में, तो ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 100। फ्रीक्वेंसी 100 आ जाएगा, है ना? डायरेक्ट समझा देता हूँ मैं तुम लोग। और ये 330 है, ठीक है। वेव लेंथ निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ऊपर 330 और नीचे 100। ओहो, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 3.3 मीटर। चलें डन जी बच्चे। ओके की रिपोर्ट आ गई, माशाल्लाह आमिर कर लोगे ना? आखिरी सवाल था ये। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छे तरीके से तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ईद के बाद पहली क्लास थी हमारी, और कल का लेक्चर जैसे भी आप लोग से शेयर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत बहुत अपने दोस्तों को भी बताओ, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो, लाइक ज़रूर करो बिल्कुल बेटा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और कल हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो कल 2 चीज़ें पढ़नी हमें। एक हम पढ़ेंगे मिरर और दूसरा हम पढ़ेंगे लेंस। इन दोनों के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा के मैं पास पेपर के न्यूमेरिकल भी करा देंगे। एग्ज़ाम जुलाई में होंगे, जुलाई के 1 जुलाई को आपकी डेट आई है बेटा, तो इंशाल्लाह जुलाई में ही होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। उम्मीद है कि आज का लेक्चर तुम लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, कल टाइम का बहुत ख्याल रखोगे, टाइम पर आना है, छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह टू एवरीवन, जज़ाकल्लाह टू एवरीवन। ओके मेरे बच्चों, और कल हमारा मिरर है और लेंस, 2 वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। चलो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, कल मुलाकात होती है तुम लोगों से।